आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन 3 एंड जो बात करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की, इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लियरली स्पेसिफाई करता है वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में किए जाएंगे एंड अगर वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट विद इन द कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया ला रहे हैं तो वो सारे एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिटेड रखा जाएगा एंड प्रोहिबिटेड माना जाएगा। तो नाउ जो ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन है इसको डिस्कस करते हैं। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन हमारे एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट कुछ फैक्टर्स हमारे एक्ट में डिफाइन किए गए हैं जिसके थ्रू वी कैन सी कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है वो प्रोहिबिटेड होगा या नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट जो भी हो रहा है बिटवीन एंटरप्राइजेज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज, इफ़ दैट एग्रीमेंट क्रिएट्स बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, मतलब जो कि न्यू अगर एंट्रेंट मार्केट में आ रहा है उस पर बैरियर क्रिएट कर रहा है तो वो प्रोहिबिटेड माना जाएगा। सिमिलरली जो भी एग्जिस्टिंग अगर कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अगर वो मार्केट से एलिमिनेट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट भी प्रोहिबिटेड माना जाएगा। सिमिलरली अगर फोर क्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय हिंडरिंग एंट्री इन द मार्केट अगर देखा गया है तो भी दैट एग्रीमेंट विल बी प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इज एक्यूरल ऑफ बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, मतलब अगर आप एक एंटरप्राइज इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रही है टू देयर कंज्यूमर्स की बाकी लोग उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीके से ये एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जियो ने कुछ टाइम पहले डेटा सर्विसेज इतने कम कर दिए थे दैट अदर प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल वो उतना एग्जाम्पशन दे ही नहीं पा रहे थे, तो एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब आपने अपनी फैक्ट्रीज इतनी लगा रखी हैं दैट आप इतना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस लेवल का प्रोडक्शन मार्केट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। सेकंड एंड लास्टली द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर कोई भी एंटरप्राइज मास लेवल पे कर रही है एंड बाकी सारे नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो ये बात करता है एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉइड। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर हो रहा है बिटवीन एंटरप्राइजेज और अगर वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 को फुलफिल नहीं करता तो वो वॉइड माना जाएगा। This section, that is section 3 subsection 3, which talks about horizontal agreement which will be treated as AAEC, मतलब वो सारे एग्रीमेंट जो भी होंगे बिटवीन एंटरप्राइजेस और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एनी पर्सन और एंटरप्राइज जो भी प्रैक्टिस्ड ऑन और डिसीजन टेकन बाय any association of enterprise or association of person including charters engaged in identical or similar trade of goods or provision of services which डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटर्मिन परचेज और सेल, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल और परचेज को डिटर्मिन कर रही हैं इफ़ दे आर पुटिंग लिमिट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई मार्केट्स एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट एंड इफ़ दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेजिंग इन बिडिंग। और तो ये सारे जो ए से लेके ई तक प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर ये सारे फुलफिल हो रहे हैं बिटवीन एनी एंटरप्राइज तो दे विल बी कंसिडर्ड एज दैट दे आर हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन द मार्केट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3 क्लॉज 4 विच टॉक्स अबाउट वर्टिकल एग्रीमेंट्स। और वर्टिकल एग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि वन एंटरप्राइज विल बी ऑन द टॉप एंड उसके नीचे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज होगी और उसके नीचे तीसरी, अनलाइक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जहाँ पे सारे एंटरप्राइजेज आर ऑन द सेम पेडेस्टल, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं था। इसमें वर्टिकल एग्रीमेंट में ये सारे टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल ऑफ मेंटेनेंस, ये सारे एक्ट्स आ जाते हैं। एंड अगर ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रवेंशन में होंगे विद सब सेक्शन 1 ऑफ एन एग्रीमेंट और अगर या फिर ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन ला रहे हैं। नाउ दिस सेक्शन 3 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन एग्रीमेंट। तो सर्टन एक्ट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पर्सन जो कि इंक्लूड करते हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन एक्ट एक्सेट्रा।